वेलकम दोस्तों। ये लोग क्या हैं, फिर से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये लोग, जी हां, ये लोग एक नंबर के फट्टू हैं। ये बात फिर से साबित हो गई है। ये लोग जो फिल्मों में 50-50 लोगों से अकेले लड़ जाते हैं, रियल लाइफ में ये लोग औकात पता है क्या है? खैनी के इस छोटे पैकेट से नहीं लड़ सकते। रियल लाइफ में ये लोग इस परमानेंट पिशाच से नहीं लड़ सकते। रियल लाइफ में ये लोग इस फारसी फफूंदी से नहीं लड़ सकते। अरे रियल लाइफ में ये लोग फेक न्यूज के इस कचरा सेट से नहीं लड़ सकते। हर एक मूवी के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करने वाले ये लोग रियल लाइफ में 20-20, 30-30 हजार रुपए की सैलरी की सुपारी लेकर एक इनोसेंट लड़की की मॉब लिंचिंग करने वाले इन कुत्तों के झुंड से नहीं लड़ सकते। कितनी सारी न्यूज है दोस्तों, कितनी सारी न्यूज जो इस गोदी मीडिया ने औरंगजेब की कब्र में दफना दी है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये न्यूज। जी हां, ये न्यूज देखकर पता चलता है कि ये लोग इंसान नहीं हैं, बल्कि वो गिद्ध हैं जो लाशों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये लोग वो गिद्ध हैं जिनके लिए जिंदा इंसान सिर्फ मांस के लोथड़े हैं। ये लोग वो गिद्ध हैं जो थोड़े से पैसों, टीआरपी और सरकार को खुश करने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। ये लोग अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए किसी की भी लाइफ, किसी के भी बच्चों की लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने 5 साल जांच करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने कहा है कि सुशांत सिंह की हत्या नहीं हुई थी, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। यह कहा गया है कि सुशांत सिंह ने खुद ही अपनी जान ली थी, ना कि किसी और ने। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को क्लीन चिट दे दी है। कोरोना की मिसमैनेजमेंट और लाखों मौतों के भयानक सच को छिपाने के लिए साल 2020 में कई महीनों तक 24 घंटे टेलीविजन पर सुशांत सिंह की न्यूज चलाई गई। सिर्फ एक मामले का सच सामने आने में 5 साल लग गए और अभी भी कोर्ट की लड़ाई बाकी है। सोचिए, 11 साल से इस मीडिया ने आपको कितने ऐसे झूठ बोले होंगे जिनका सच सामने आने में पता नहीं कितने हजार साल लगेंगे। ये लोग जो आंखों के सामने घट रही घटना की रिपोर्टिंग फैक्ट्स के साथ नहीं कर सकते, ये लोग जो आंखों देखी पर झूठ का पर्दा डाल सकते हैं, ये लोग आपको बता रहे हैं कि 500 साल पहले मुगल काल में क्या हुआ था, 300 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया था, 70-80 साल पहले नेहरू क्या कर रहे थे। ये लोग आपको सच बताएंगे। ये लोग, जिन लोगों को खुद 11 साल से यह समझ में नहीं आ रहा कि दिन में 2-2 बार ब्रश करने के बाद भी रोज जीभ के ऊपर जूतों की पॉलिश कैसे जम जाती है। सच्ची, अगर टीवी पर दिखने वाले को विद्वान और मोबाइल पर वायरल होने वाले को सेलिब्रिटी समझने का चश्मा लोगों की आंखों से हटा दिया जाए, तो इन लोगों की समझ और नॉलेज का लेवल इतना लो है, इतना लो है कि आप इनको अपने ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट ना रखो। कई लोग तो इतने डफर हैं कि इनको आप सोसाइटी का वॉचमैन ना रखो। अरे वो छोड़ो, आप इनको डॉग वॉकर, अरे वो जो कुत्तों को, डॉग्स को टहलाने का काम करते हैं, आप इनको वो ना रखो, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा कि ये दूसरे को टहलाने की जॉब है या खुद टहलने की। हाँ, ये लोग चाकू तेज करने का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, वो भी अपनी जुबान से। ये मीडिया वाले अपने फैंस को किस तरह खाई में धक्का देकर खुद टॉप हिल से नजारे लूट रहे हैं, ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ये मुगलों का खानसामा, इस सुधीर चौधरी के फैंस औरंगजेब की कब्र के सामने धूप में हड्डियां जला रहे हैं। वो हाथ में तलवार लेकर मुगलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका प्रोग्राम देखकर कट्टर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। और ये तिहाड़ी मस्त वादियों में स्विमिंग पूल के सामने हाथ में कॉफी का मग्गा लेकर झूले पर फिल्मी कलियां खिला रहा है। अबे स्टिंग ऑपरेशन के सलीम, अपने व्यूअर्स को ये तो बता दे कि ऐसी अय्याशी काटने के लिए कितनी कब्रों को तोड़ना पड़ेगा। सुधीर चौधरी नहीं, बीजेपी इसी तरह अपने सपोर्टर्स की बत्ती पर दिया सलाई लगा रही है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, उसे देखने के बाद अंधभक्तों के पैरों तले की
जूते, सिर के ऊपर से बाल, हाथों से मोबाइल, घुटनों से दिमाग, सब खिसक जाएगा। क्योंकि जब इन बेचारों को पता चलेगा कि जिस टाइम ये लोग होली बनाम रमजान खेल रहे थे, जिस टाइम ये लोग रंग लगाकर मस्जिदों के बाहर हुड़दंग कर रहे थे, उस टाइम इनकी पूरी बीजेपी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इफ्तार पार्टी कर रही थी। हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा, कई आरएसएस के नेता इफ्तार पार्टी कर रहे थे। मतलब ये देख के वो सीन याद आता है, पुरानी फिल्मों में होता था कि लड़का खुद ही लोगों को पैसे देकर लड़की को छेड़ने के लिए भेजता है और फिर खुद ही आकर लड़की को बचा भी लेता है। सेम वही सीन हो रहा है। वैसे आप लोगों को याद है, दिल्ली में चुनावी सीजन की शुरुआत बीजेपी ने कुरान के समर्थन में बड़ा रोष प्रदर्शन करके की थी, और अब चुनावी खुमार का अंत बीजेपी ने इफ्तार पार्टी से किया है। कौन कहता है बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है? मैं तो कहता हूं अबे अंधभक्तों, सीखे। वैसे सीखने की जरूरत तो मोदी जी से भी है। क्या झूठ बोलना? अबे मोदी जी से और बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे कि अपने ही पाले हुए कीड़ों पर फिनाइल कैसे डाला जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब वो योगी आदित्यनाथ जी का उर्दू वाला बयान आया था ना, उसके बाद गोदी मीडिया और अंधभक्त एकदम से उर्दू विरोधी हो गए थे। मतलब उसी टाइम मोदी जी नवाबी लुक में उर्दू की महफिल में पहुंच गए, जहां में खुसरो ऊपर से नीतीश कुमार ने बिहार के सारे कर्मचारियों को उर्दू सिखाने का ऐलान कर दिया। मतलब योगी जी ने सारी रात जागकर दही जमाई, लेकिन सवेरे उठते ही नीतीश बाबू और मोदी जी ने पूरी हांडी ही फोड़ दी। वैसे ये सब आपको दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों की, जी हां, ऐसे लोगों की आंखें खुल सके, ऐसे लोगों की सच्चाई को आप लोग पहचान सकें। इसका नाम विश है। इसने 50,000 रुपए लेकर किसी बंदे को फंसाने और हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाने की साजिश रची। विश, कुछ लोगों का नाम कितना सूट करता है ना उनके कर्मों पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इस आदमी ने एक दिन क्या किया, गोवंश के 4 कंकाल रखकर रोड जाम कर दिया और गोकशी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगा। पुलिस वालों को भी धमकाने लगा। पुलिस ने इसको पकड़ लिया। उसके बाद पूछताछ में इसने बताया कि ये सारा ड्रामा था और ये ड्रामा इसने 50,000 रुपयों के लिए किया। ऐसे ही गोरक्षकों के बारे में एक बार मोदी जी ने कहा था, गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। जी हां, ऐसे विषैले लोग और गोदी मीडिया मिलकर कैसे किसी की भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल है। एक मामला हुआ था 7 जुलाई 2023 को। गोदी मीडिया ने उस टाइम बहुत शोर मचाया था, सोशल मीडिया पर खूब बवाल हुआ था। उत्तर प्रदेश के उज्जैन में सड़क से एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी। एक अदनान नाम का लड़का घर की बालकनी से यात्रा को देख रहा था। किसी बंदे ने बालकनी में खड़े हुए अदनान की वीडियो बना ली और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। साथ में यह लिख दिया कि यह बंदा धार्मिक यात्रा पर थूक रहा था। बस फिर क्या था, धर्म का मामला, हिंदू मुसलमान का एंगल। शाम तक पुलिस अदनान के घर पहुंच गई, गिरफ्तार किया, आरोप लगाया कि अदनान तो यात्रा पर थूक रहा था। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं कि क्या थूकने का कोई सबूत है। जिस वीडियो के जरिए यह दावा किया गया, उस वीडियो में अदनान यात्रा पर थूकते हुए दिख रहा है। क्या कोई और सबूत है थूकते हुए का? जवाब है नहीं। अब तक की हर जांच में यही जवाब सामने आया है, नहीं। फिर भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अदनान को 151 दिन जेल में रखा गया, उसका घर तोड़ दिया गया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो जिस आदमी को पुलिस ने शिकायतकर्ता बताया था, उसने कोर्ट में बयान दिया कि वो धार्मिक यात्रा वाले दिन अदनान के घर के पास मौजूद ही नहीं था। द क्विंट ने इसके बारे में, इस पूरे केस के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। एक अफवाह की कीमत आपको ये जरूर पढ़नी और देखनी चाहिए, और साथ में ही आपको सोचना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए या टीवी चैनल्स के जरिए जो भी बताया जाता है वो जरूरी नहीं है कि सच हो।
इसलिए बहुत अलर्ट रहें किसी भी न्यूज पर रिएक्ट करने से पहले, कोई भी राय बनाने से पहले, क्योंकि आपके भीतर की धार्मिक कट्टरता और नफरत का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं और मीडिया वाले टीआरपी कमा रहे हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं लग रहा सिवाय झूठ के। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। इस तरह के कंटेंट को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।